नमोस्तु आचार्य। रितिका जैन नागपुर महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रही हैं। तत्वार सूत्र का 7वां अध्याय व्रत वाला 8वां अध्याय के बाद क्यों नहीं रखा गया? आश्रव और बंध के बीच में क्यों रखा गया? आश्रव बंध का वर्णन चल रहा है। व्यवहार से जो व्रत हैं वो भी पुण्य के आश्रव का कारण है, इसलिए उसे वहाँ पर रखा गया है। निश्चय से तो वह निर्जरा का कारण बनता है, लेकिन यहाँ पर व्यवहार आश्रव की बात चल रही है, तो व्रत भी मुनिराज के 28 मूलगुण, श्रावक के 12 व्रत शुभ भाव से जो किए जाते हैं उससे भी आश्रव होता है। इसलिए यहाँ पर आश्रव बंध के बीच में इसे व्रतों को यहाँ पर वर्णन किया है। नमोस्तु आचार्य। शशि जैन हिसार हरियाणा से अपनी शंका रख रही हैं। 6 लाख विमान सौधर्मिंद स्वर्ग में होते हैं, जहाँ देवियां उत्पन्न होती हैं, तो विमान किस तरह शुद्ध हुआ? विमान शुद्ध इस कारण से हुआ क्योंकि वहाँ पर सिर्फ देवियों की उत्पत्ति होती है। अन्य स्वर्गों में जो देव हैं उनकी देवियों की उत्पत्ति यहाँ पर होती है। चूँकि यहाँ पर देव साथ साथ नहीं रहते हैं और किसी प्रकार का प्रविचार आदि भी वहाँ नहीं पाया जाता है, इसलिए वो विमान जो हैं इस दृष्टि से शुद्ध माने जाते हैं। इसके देवियों की उत्पत्ति होती है, फिर वहाँ से वो अपने अपने स्थान पर देवलोक ले जाते हैं। नमोस्तु आचार्य। वंदना महेंद्र जैन नागपुर महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रहे हैं। सौधर्म इंद्र प्रथम स्वर्ग का इंद्र होते हुए भी एक भावतारी होता है, लेकिन ऊपर के इंद्र अधिक पुण्य करते हैं, तो ऊपर के स्वर्ग में जाते क्यों? ऊपर के इंद्र भगवान के समुसरण आदि में 9वें नवग्रह के देव समुसरण में नहीं जाते। कहते हैं 9वें नवग्रह तक अभव्य भी जा सकते हैं, लेकिन बिना भावों की विशुद्धि के 9वें नवग्रह तक जाना संभव है क्या? देखिए, आपकी जो शंका है बहुत बड़ी है और शायद आपके ये भाव हैं कि जो 16 स्वर्ग के हैं देव हैं वो पृथ्वी लोक में आते हैं और उसके ऊपर के जो देव हैं वो पृथ्वी लोक में नहीं आते हैं, भगवान के सम्मोषण आदि में और पंच कल्याणक आदि में। क्या उनके ये भाव नहीं होते हैं नीचे आने पर? देखिए, वो इस प्रकार से अपने ज्ञान ध्यान में रत रहते हैं कि उनके उपयोग में इस प्रकार से कल्याणक आदि में आने के नहीं होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो धर्मात्मा नहीं हैं, वो धर्मात्मा हैं। अब रही नवग्रेवक में जो जीव है वो अभव्य भी वहाँ पर जा सकता है और भव्य भी जा सकता है, तो वो विशुद्धि के बल से जा सकता है। वो भव अभव्य दोनों ही मुनि बनकर के वहाँ पर जा सकते हैं। तो मुनि बनकर के 28 मूल गुणों को निरतिचार पूर्वक जो पालन करते हैं, मात्र अभव्य जो जीव है उसके अंदर शुद्धोपयोग नहीं रहता है मात्र, लेकिन वो निरतिचार रूप से जो मुनि की चर्या है वो शुभ परिणाम पूर्वक पालन करता है, जिसके कारण उस विशुद्धि के बल से वह नवग्रेवक आदि में उत्पन्न हो जाता है। और भव्य जीव है वो भी विशुद्धि से पालन करता है तो वो भी नवग्रेवक में चला जाता है। तो दोनों विशुद्धि के बल से ही जाते हैं, दोनों ही जो है दिगंबरत वेश को धारण करने से जाते हैं। बस अंतर इतना है, एक में अभव्य में शुद्धोपयोग नहीं है और भव्य में शुद्धोपयोग है। शुद्धोपयोग से करने वाला भी नवग्रेवक और जो शुभ भाव से कर रहा है ऐसा अभव्य जीव भी वह वहाँ पहुँचता है, लेकिन उसका कल्याण नहीं होता है। भव्य जीव का आने के बाद वहाँ से कल्याण उसका हो जाता है। नमोस्तु आचार्य। अजय जैन कृष्णनगर दिल्ली से अपनी शंका रख रहे हैं। मुनि के आहार में बचे अन्न को ग्रहण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा रयनसार ग्रंथ में लिखा है, क्या ऐसा संभव है? आचार्य कुंद स्वामी ने रयनसार में जो मुनि भत्तवशेषम, जो मुनि के बचे हुए आहार का अवशेष जो अन्न है उसे ग्रहण करता है, वो संसार के समस्त सुखों को भोग करके परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करता है, ऐसा लिखा है और बात बिल्कुल सही है। आपने कहा कि मात्र भोजन करने मात्र से वो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। हाँ, कर लेगा। कैसे? देखिए, जो प्रसाद दिया जा रहा है उसकी श्रद्धा प्रसाद पर नहीं है, उसकी श्रद्धा मुनि पर है कि मुनि ने आहार ग्रहण किया है, निर्गंत साधु ने आहार ग्रहण किया है, तो वो प्रसाद मात्र निमित्त मात्र है। उसके अंदर श्रद्धा होगी तो ग्रहण करेगा।
प्रसाद पर श्रद्धा नहीं, गुरु पर श्रद्धा होगी तो वो प्रसाद ग्रहण करेगा, वो अन्न विशेष अन्न को ग्रहण करेगा। और श्रद्धा नहीं होगी तो मना कर देगा, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं लेना। तो इस प्रकार से अहो भाग्य से लेने वाला, अहो आपके घर में मुनिराज का आहार हुआ है, उससे मुझे भी दीजिए, आप भी धन्य हैं। और इस प्रकार से जो साधु के प्रति जो भक्ति प्रकट हुई है उस भोजन के माध्यम से, उस प्रसाद के माध्यम से, तो वह भक्ति, वह श्रद्धा उसके लिए परम सुख को भी देती है, संसार के सुखों को भी देती है, और मोक्ष के परम सुख को भी देने वाले कारण बनती है। नमोस्तु आचार्य श्री। किरण जैन छावड़ा बाराबंकी उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। सिद्धशिला पर अंधकार होता है, फिर वहां पर सिद्ध जीवों की किस तरह की व्यवस्था होती है? कृपया कर शंका का समाधान करें। सिद्ध जीवों को अंधकार से क्या और प्रकाश से क्या, उनके ज्ञान में समस्त वस्तु दिखती हैं, चाहे अंधकार वस्तु हो चाहे प्रकाश वस्तु हो, और वो कोई किसी प्रकार की इच्छा पूर्वक रहते नहीं हैं। जो अंधकार से द्वेष करें, प्रकाश से राग करें, तो शुद्ध आत्मा अंधकार के क्षेत्र में रहे चाहे प्रकाश के क्षेत्र में रहे, उसे किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ता है। नमोस्तु आचार्य श्री। वेद प्रकाश जैन बिहारी कॉलोनी सादरा दिल्ली से अपनी शंका रख रहे हैं। पूजा में सप्त ऋषियों जैसे मनो आदि का वर्णन आता है, वर्तमान में ये कहाँ विराजमान है? सप्त ऋषि जो एक साथ दीक्षा लेते हैं और एक साथ मोक्ष जाते हैं, ऐसे सप्त ऋषि मुनिराज वर्तमान में कहाँ विराजमान हैं? मोक्ष हो गया तो सिद्धालय में विराजमान हैं, सिद्ध अवस्था को वो प्राप्त हो गए हैं, इसलिए वो सप्त ऋषि महाराज जो हैं सिद्धालय में विराजमान हैं। कृत्रिम रूप से हम उनकी प्रतिमाओं को बना करके अपने मंदिर में विराजमान करते हैं, तो अनेक मंदिर हैं जहाँ से कृत्रिम रूप से हमने उनको विराजमान कर रखा है अपने मंदिरों में। नमोस्तु आचार्य श्री। रंजना जैन दौसा राजस्थान से अपनी शंका रख रही हैं। जयदूत शुद्ध देवता का क्या अर्थ है? देखिए, यह शंका का समाधान पहले हम कर चुके हैं। आप लोग जियो जैन टीवी यूट्यूब में चैनल भैया ने बना रखा है, उसमें से आप शंकाएं पूरी एक बार सुने, जिससे आपको दोबारा शंकाएं रिपीट ना हो। फिर भी हम आपको आज बता देते हैं अर्थ। जयतु शुद्ध देवता का अर्थ होता है श्रुत देवता की जय हो, श्रुत भगवान की जय हो, ऐसा धवला में अर्थ ये पंक्ति मिलती है। नमोस्तु आचार्य श्री। रेखा जैन सादरा दिल्ली से अपनी शंका रख रही हैं। 16 स्वर्ग मध्यलोक में आते हैं या ऊर्ध्वलोक में? 16 स्वर्ग जो हैं वो ऊर्ध्वलोक में आते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। अचल जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। क्या क्षुल्लक क्षुल्लिका एलक आरिका पंच परमेष्टि में आते हैं? क्षुल्लक क्षुल्लिका एलक आरिका ये सभी पंच परमेष्टि में नहीं आते हैं, ये सब सभी श्रावक श्रोमणि में आते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। करुणा जैन कमलाकर मूर्ति जापुर महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रही हैं। इंद्रक प्रकीर्णक आदि जो विमान है उसमें क्या फर्क होता है? वही अंतर होता है जैसे राष्ट्रपति भवन और सामान्य लोगों के भवन में अंतर होता है। नमोस्तु आचार्य श्री। सपना जैन जबलपुर मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। धर्म और भक्ति में क्या अंतर है? भक्ति का क्या फल है? धर्म आत्मा का स्वभाव है और भक्ति मन वचन काय से उसकी अभिव्यक्ति है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।